हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और हम कंटिन्यूशन में है, फोर्थ वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है, जूल पर कूलम। और आप चाहेंगे तो यहाँ से डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ml2t-2/80 चार्ज के लिए, वर्क डन के लिए ml2t-2 और q इज इक्वल टू it होता है तो 80। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की डेफिनेशन सेम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को VAB ऐसे कह सकते हैं, टू पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, जो इक्वल टू हो जाता है द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक A से B, यहां से यहां आप उठा करके ला रहे हो चार्ज Q, आप यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो यही जो वर्क होता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और जहां से लेके जा रहे हैं, जहां पर लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा वाला हायर पोटेंशियल का टर्म होगा, ये लोअर पोटेंशियल का होगा, इसीलिए वर्क हमें करना पड़ेगा। जब भी आप चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर जाएंगे तो वर्क आपको करना पड़ेगा, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे वो अपने आप फ्लो करेगा। अगर कहीं VAB लिखा है VA माइनस VB, इसका मीनिंग ये हुआ B से A तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points A and B। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R। कहीं पर एक पॉइंट A मान लेते हैं, यहां पर एक चार्ज रख दिया है प्लस Q यूनिट का, प्लस Q कूलम का, और यहां से R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना हो जाएगा पोटेंशियल। आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है Q0। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इस पर ये लगाएगा फोर्स। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा इसके पास में एक और पॉइंट ले लेते हैं C, और इनिशियली ये एज्यूम करेंगे कि आप इसको उठा करके यहाँ C पॉइंट पर आपने Q0 रख दिया था, जो कि x डिस्टेंस दूर है, और यहां से थोड़ा सा इसके पास आप लेके आ रहे हो dx डिस्टेंस। इधर से C से B तक आपको लेके आना है। Q का पोटेंशियल B पर ज्यादा होगा क्योंकि ये B इसके पास में है, और C पर कम होगा। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, इस Q0 को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू dx। फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा C से B की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो F इंटू dx माइनस में कर देते हैं। फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आप लिखेंगे कूलम्बियन फोर्स 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस के dx। ये हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन C से B तक ले जाने में। टोटल वर्क डन के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, Q0 अपॉन 4πε0 माइनस के और dx अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये तो बन जाएगा वर्क डन W Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स आप लिख देंगे, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। नाउ आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VAB। अच्छा, इसमें आपको लिमिट लगा देंगे, इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ तक लाना है, तो इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेकर आना है, इसकी लिमिट इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लगा देंगे आप। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है तो ये खत्म हो जाएगा, और आपको मिलेगा Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 R। ये W की वैल्यू आ गई है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है W अपॉन Q, तो आप इसको
पोटेंशियल बनाने के लिए W अपॉन क्यू, कौन सा चार्ज लेके आ रहे थे, क्यू नॉट, तो W अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। इस W को जब क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द आंसर। और यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि पोटेंशियल वेरी करता है इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस R। V is inversely proportional to the distance R। ये हमारा रिजल्ट हो गया। और अगर इसका ग्राफ भी कहीं दे देंगे तो V वर्सेस R इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिल जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पोटेंशियल। अब ऐसे एक बात यहाँ स्पेशल ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज में आपको पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता -q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन R रखेंगे आप। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस में रखेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस में रखेंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे तो Q1 Q2 Q3 प्लस लगा करके लिखते चले जाएंगे। जैसा भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का Q1, नेगेटिव Q2, जैसे भी होंगे वो वैसे करके रख देंगे और आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसको क्या कहते हैं, dV by dr, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप इस चार्ज से ऐसे जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो आप देखिएगा डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल का वेरिएशन हो जाना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV by dr से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ग्रेडियंट कह देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो डिफरेंस हमेशा फाइनल से इनिशियल लेते हैं, फाइनल वाला पोटेंशियल कम, इनिशियल वाला ज्यादा, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा। उसे पॉजिटिव करने के लिए यहाँ माइनस साइन भी लगा देते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है एग्जाम्स के लिए, रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन E एंड V। पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ इसका रिलेशन बताना। तो ऐसे हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास O, जहां पर आपने चार्ज रख दिया है Q, और इस Q पॉइंट से कुछ R डिस्टेंस दूर आपने एक पॉइंट ले लिया होगा A, दैट इज A, और A के काफी पास में आपने एक पॉइंट ले लिया होगा B, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी dr, बहुत छोटी सी डिस्टेंस dr। तो O पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, O पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसलिए चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा। और O पॉइंट से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है A, जहां पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। A के पास में एक पॉइंट है B जो बहुत ही पास है, dr डिस्टेंस पर है, और B पॉइंट पर आपने रख दिया है एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको करेगा रिपेल और इस पर लगाएगा फोर्स F इधर अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको रिपेल करेगा। तो इस फोर्स, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होती है, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E, ये वाला रिलेशन यूज किया जाएगा, F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E, दिस रिलेशन। तो ये वाला इतना फोर्स लग रहा है, अब हम कोलंबियन फोर्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें वो वाला रिलेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर कोलंबियन फोर्स लिया गया था क्योंकि यहाँ डिस्टेंस वाला रिलेशन चाहिए था। तो F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E, इतना फोर्स लग रहा है। फिर से वही करेंगे, वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने में, B से A तक लाने में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क, वो छोटी सी डिस्टेंस है इसलिए छोटा सा वर्क डन जो आ जाएगा dW इज इक्वल्स टू F इंटू माइनस का dr।
ये आ जाएगा। फोर्स इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो माइनस का डी आर आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस का डी आर, या फिर माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ये हो गया डी डब्ल्यू वर्क डन। अब आप क्या करेंगे, इस डी आर को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू, सॉरी क्यू लाना है, क्यों लेके आना है क्यों, क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो दिस क्यू नॉट को ले आए माइनस ई इंटू डी आर, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब ये जो है ये डेफिनेशन आपको क्या बताती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क किया गया है, स्मॉल वर्क किया गया है डी डब्ल्यू, तो ये जो रेशियो होगा इसको आप कह देंगे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह देंगे। और यहां पर एज्यूम कर लीजिए ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA और बी का VB, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस ई इंटू डी आर। अगर आप ऐसे देखें कि ए पॉइंट का पोटेंशियल है V, तो B का इससे थोड़ा सा ही कम होगा क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है, तो यहां पर आ जाएगा V माइनस DV, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। सिंप्लीफाई करेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, dV अपॉन dr इज इक्वल्स टू माइनस E, या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए ऐसे कहते हैं कि पोटेंशियल की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस। दिस इज द रिलेशन एंड एक्सप्रेशन। यहां से एक और इंपॉर्टेंट आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन जाएगी, व्हाट इज द यूनिट, दिस इज वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, सो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमने यहां और बना दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो 3 स्टार बनाएंगे इस पर, इतना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल इस पर आ जाता है या फिर डेराइव, वैसे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है इस पे, डेरिवेशन तो इसका कम पूछेंगे आपसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, देखिएगा एक चार्ज कहीं पे यहां हुआ, ये खाली जगह थी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कहीं से उठा करके इन्फिनिटी से एक चार्ज यहाँ ला करके रख दिया Q1। कोई वर्क करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क जो करना पड़ता है वो फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है, या कोई फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, उसकी वजह से करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस सिचुएशन में यहां पर हम कहते हैं कि देयर वाज जीरो पोटेंशियल, यहां कोई पोटेंशियल था ही नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं था यहाँ पर। लेकिन जब हमने इसको रख दिया तो इसने अपने चारों तरफ अपना पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। अब आपके दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रख देते हो इससे कुछ दूर, एट अ डिस्टेंस r, तो जब आप यहाँ से r डिस्टेंस पे ये रखेंगे तो ये वाला चार्ज इसके आने को अपोज करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा ऐसे करके, तो हमें उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज ये चार्ज नहीं ला पाएंगे। तो पहले वाले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो पोटेंशियल 0 था, लेकिन इसने यहाँ पे अपना पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, इतना पोटेंशियल इसने क्रिएट कर दिया। तो अब हमें जो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V, वर्क डन।
इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई V, और ये Q है Q2 वाला और V ये वाला है 1/4πε0 Q1 अपॉन R, देयरफॉर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द वर्क डन। तो फिर उसके बाद ये यहाँ सेटल हो गया, इतना वर्क करके आपने यहाँ रख दिया, इतनी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गई। अब ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बन गए, जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। तो इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी वो वर्क डन की इक्वल हो जाएगी, एंड U से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो U का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर द न्यूमेरिकल्स। ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 चार्जेस होंगे तो ऐसे कर लेंगे आप, मान लीजिए 3 चार्जेस वो दे देते हैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में, Q1 Q2 और Q3, इनके बीच की डिस्टेंस R12 R23 और R31। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो आप लिखेंगे ये 1/4πε0 तो K हो गया, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, पेयर Q1 Q2 अपॉन R12 पहला पेयर, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, और प्लस फिर इन दोनों का Q3 Q1 अपॉन R31। जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस मिल रहे हो उन सब के लिए ऐसा बना लीजिए। जैसे एक स्क्वायर का क्वेश्चन आता है तो Q1 Q2 Q3 Q4, तो एक कॉम्बिनेशन आएगा Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। फिर एक आएगा Q2 Q3 अपॉन R23, एक कॉम्बिनेशन आएगा Q3 Q4 अपॉन R34, और एक इन दोनों के बीच में आएगा Q4 Q1। दिस, इसके साथ ही साथ इन दोनों का भी एक पेयर बनेगा, Q1 Q3 करके R31, और यहां से इन दोनों का एक पेयर बनेगा। इस तरह से टोटल 6 पेयर्स यहां बनेंगे, ट्रायंगल में 3 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से पता चल जाता है ऐसे सरफेसेस जिनका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सेम होता है, उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल आप याद कर लेंगे। जैसे कोई पॉइंट चार्ज आपने कहीं रख दिया है, तो उस चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के स्फीयर की आप बात कर लीजिए, तो उस स्फीयर पर के सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, यहां से R डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहाँ पर जो स्फीयर बनेगा उस पे सब जगह पोटेंशियल इतना ही होगा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा कोई और भी हो जाएगा, कोई और भी हो जाएगा, अलग अलग रेडियाई वाले सारे स्फीयर बन जाएंगे, तो इनको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की फैमिली है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, ये प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, एग्जांपल पूछेंगे, तो एग्जांपल हो गया डेफिनेशन में, ऐसे सरफेस जिस पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, और इस पे पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं जिसमें बहुत, एक फैमिली में बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, ये एक हो गया प्लेन सरफेस, और इस तरह के और भी बहुत सारे हो जाएंगे प्लेन सरफेसेस, प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये इनका रिलेशन हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। एंड देन नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। पोटेंशियल सब जगह सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जाती हैं सरफेस के, एंड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। एंड देन
द क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास हैं तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर ये बहुत दूर दूर हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है। नाउ इक्विपोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस किए थे, उसी तरह से ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मिल जाएगा दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। यहां से r डिस्टेंस दूर इसके सेंटर पॉइंट O से, ये तो ए भी डाइपोल होता है, सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज से देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी L होती है। तो क्या आ जाएगा, V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K कह रहे हैं, K इंटू क्यू अपॉन R माइनस L। V2 हो जाएगा K इंटू माइनस क्यू, इस वाले माइनस क्यू से यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी होगी, अपॉन R प्लस L। टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे और K इंटू क्यू कॉमन आएगा, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इस तरह से K इंटू क्यू और ये R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस R और ये माइनस R। K इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, सो K इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और फाइनली आप कह सकते हो K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हो गया एक्सियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन का देखिए, इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ए बी डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है O। यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेंगे आप P, तो माइनस क्यू से इसको ज्वाइन करेंगे, प्लस क्यू से भी ज्वाइन करेंगे, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो पहले वाले से पॉजिटिव चार्ज से V1 पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V2 माइनस क्यू से हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल is the place where the electric potential is 0 but the electric field is not 0। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कोई पॉइंट बताइए क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी किसी चार्ज की वजह से या किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ऐसा इक्वेटोरियल पोजीशन वाली सिचुएशन आ जाती है। दिस इज, ये हमारे हो गए दोनों डेरिवेशंस। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे पास द लास्ट टर्म इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की है ऐसे करके, और आपने एक डाइपोल ऐसे करके लाकर रख दिया है इसमें, तो ये जो है माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो यहाँ अपने आप ही इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, हम कर चुके हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, क्योंकि एफ दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। वहां से टॉर्क आ गया था PE sin थीटा।
अब मान लीजिए आप इसको स्लाइटली थोड़ा सा और रोटेट करना चाहते हैं बाय एन एंगल डी थीटा। तो जब ये टॉर्क ऑलरेडी इसको इधर को और इधर को घुमाना चाह रहा है और अब आप और भी घुमाना चाह रहे हो इसको, तो आपको इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन का फॉर्मूला होगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा, टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा डी थीटा, दिस इज डी डब्ल्यू। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा W फॉर वर्क डन, और PE साइन थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और मान लीजिए थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 तक किया गया है, पहले किसी एंगल पे था बाद में किसी और एंगल पे ले जा रहे हो आप, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक कर देंगे इसको माइनस PE कॉस थीटा 2 और माइनस के कॉस थीटा 1, दिस इज, और ये माइनस को एडजस्ट कर दीजिए तो W इज इक्वल टू पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस इज अ वर्क डन, और यही हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर थीटा 1 एंगल से थीटा 2 पोजीशन में लाके रख देते हैं, तो उसमें आपको इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप इसको इतना पार्ट कर लीजिए। एक पूरा एक वीडियो हम आपको दे रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं थ्रू आउट रिवीजन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस और अगले चैप्टर के बारे में लेकर के आएंगे। कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू।